भारत की लगभग 72% आबादी आज भी गांव में रहती है, क्योंकि भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है। अब देखिए, शहर में तो कोई भी व्यापार करना आसान है और लगभग सभी व्यापार में अच्छा मुनाफा मिल जाता है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि शहर में तो ज्यादातर स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट के ऑफिस, टूरिज्म प्लेसेस होते हैं, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा संख्या में तरह तरह की चीजों का सामान और सेवाओं की जरूरत होती है। लेकिन एक गांव में जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं होती और वहां के लोग की जरूरतें शहर के लोगों के मुकाबले अलग होती हैं। इसलिए जो व्यापार शहर में चलते हैं वो हो सकता है कि गांव में नहीं चले। तो यदि आप गांव में रहते हैं और गांव में रहकर अपना कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे व्यापार यानी बिजनेस आइडियाज के बारे में बताएंगे जो गांव में बहुत अच्छे से चल सकते हैं और आप उनसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं। नंबर 1, कृषि सेवा केंद्र, बीज भंडार। देखिए, गांव में लगभग सभी लोग किसान ही होते हैं और हर कोई खेती ही करता है। अब पहले के समय में तो बिना कीटनाशक दवाइयों की ही लोग खेती करते थे और खाद के तौर पर सिर्फ गाय या भैंस का गोबर ही खेतों में डाला जाता था। लेकिन अब जैसे हर चीज आधुनिक विज्ञान के प्रभाव में है, वैसे ही कृषि में भी अब आधुनिक कीटनाशकों और खादों का प्रयोग किया जाने लगा है, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती में ज्यादा उत्पादन करना आसान नहीं होता। इसलिए लगभग सभी किसान खाद और कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। आज हर गांव के आसपास कोई ना कोई बीज भंडार या कृषि सेवा केंद्र मिल ही जाएगा। तो अगर आप एक किसान हैं या खेती की अच्छी जानकारी रखते हैं तो आप भी अपने गांव के आसपास या अपने गांव के नजदीकी बाजार में अपना कृषि केंद्र खोल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि कौन सी कीटनाशक दवाई किस फसल के लिए है यह सब आप कैसे पढ़ पाएंगे अगर आप शिक्षित नहीं होंगे। इसलिए डिग्री होना आवश्यक है और उसमें भी बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री हो तो और भी अच्छा है। इसके साथ साथ कृषि सेवा केंद्र खोलने के लिए आपको सरकार से लाइसेंस भी लेना होगा। बिना लाइसेंस के आप कृषि सेवा केंद्र नहीं खोल पाएंगे। लाइसेंस लेने के लिए आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ग्रेजुएशन डिग्री की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी, साथ में कुछ पैसे जमा करने होंगे। लाइसेंस के लिए आप आवेदन करके किसी जन सेवा केंद्र या इंटरनेट कैफे से आवेदन करवा सकते हैं। लाइसेंस के लिए आवेदन करते वक्त आपको अपनी दुकान या उस जगह की फोटो के साथ में भेजनी पड़ेगी जहां आप कृषि सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं। लाइसेंस मिलने के बाद आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। एक बार आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो आप कीटनाशक और खाद बनाने वाली कंपनियों से कांटेक्ट करके सामान मंगवा सकते हैं। लाइसेंस के कारण वो आपको कम दाम में सामान दे देंगे। कुल मिलाकर इस पूरी प्रक्रिया में आपको 40 से 50 हजार रुपए खर्च करने होंगे। समय समय पर नए कीटनाशकों, खाद मंगवानी पड़ेगी और यदि आप किराए की दुकान में कृषि सेवा केंद्र खोल रहे हैं तो उसका किराया आपको देना होगा। तो ये तो हो गया खर्च। बात करें कमाई की तो इसमें कमाई काफी अच्छी है, क्योंकि किसानों को हमेशा ही कीटनाशकों और खाद की आवश्यकता होती है। यदि आप अपना अच्छा प्रचार करते हैं तो आपके आसपास के 3 से 4 गांव के किसान को आप ग्राहक बना सकते हैं और हर प्रोडक्ट पर 20 से 40% का मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा, किराने की दुकान। देखिए, किराने का व्यापार एक ऐसा व्यापार है जो भारत में हर जगह चलता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही घनी आबादी है और लोग अपने घर की जरूरत का सामान अपने पास पड़ोस की किसी किराना दुकान से खरीदना पसंद करते हैं। ऐसे में गांव में आप अपने किराने की दुकान खोल सकते हो, जहां सभी प्रकार के अनाज जैसे आटा, दालें, अन्य खाने पीने की चीजें जैसे बादाम, दलिया वगैरह रख सकते हो। इसके अलावा किराने की दुकान में जो भी सामान होता है जैसे कि दंत मंजन, शैम्पू, अन्य घरेलू चीजें आप अपनी दुकान में रख सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास फ्रीजर उपलब्ध है तो आप दूध, दही वगैरह भी साथ में बेच सकते हैं, क्योंकि अब गाँव में भी कई लोग दुकान से ही दूध खरीदते हैं। किराने की दुकान को शुरू करने में आपको थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन एक बार आपका धंधा सेट हो जाए, यानी एक बार आपका व्यापार चलने लगे, तो फिर आप इससे बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। किराने की दुकान को शुरू करने के लिए आपको 50-60 हजार से लेकर 2 लाख खर्च करना पड़ेगा और वो निर्भर करेगा कि आप कितनी बड़ी दुकान खोलना चाहते हैं और किराने की दुकान से आप कितना कमा सकते हो। ये भी डिपेंड करेगा इस बात पर कि आपकी दुकान कितनी बड़ी है। एक छोटी सी दुकान से भी आप महीने के 15 से 25 हजार रुपए आसानी से कमा सकते हैं। दूध डेयरी। मैंने गांव में जिस व्यापार को सबसे ज्यादा देखा है वो है दूध का व्यापार, क्योंकि शहर में लोग जानवर नहीं पालते पर गांव में लगभग हर घर में गाय या भैंस जरूर होती है। कुछ लोगों के यहाँ तो 3 से 4 गाय भैंसें होती हैं। ऐसे में अगर आपके यहाँ गाय भैंसें पहले से हैं तब तो आपको दूध डेयरी का व्यापार जरूर शुरू करना चाहिए, और अगर आपके पास गाय या भैंस नहीं है तो भी आप गाय भैंस खरीद कर अपनी डेयरी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस व्यापार में फायदा बहुत ज्यादा है।
देखिए, भारत में दूध का सेवन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग शाकाहारी हैं और लोग शाकाहारी जो होते हैं वो प्रोटीन के लिए दूध को ही मुख्य सोर्स मानते हैं। इसलिए दूध के व्यापार में आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस आपको गाय और भैंस के खान पान का ध्यान रखना है, दूध निकालना है, उसको बेचना है। गांव में लोग एक दूसरे के घर से ही दूध लेते हैं, तो आप अपने गांव में आसपास के घरों में ही दूध बेचकर अपनी शुरुआत कर सकते हैं। हमारे गांव में गाय का 1 लीटर दूध 40 से 50 रुपए बिकता है और भैंस का 1 लीटर का दूध लगभग 60 रुपए के आसपास बिकता है। तो आप अगर दिन में 5 लीटर भी दूध बेचते हो तो आपका दिन का 250 से 300 रुपए आराम से आप कमा सकते हो। और गाँव के लोग इससे कई ज्यादा कमाते हैं क्योंकि लोगों को यहाँ कम से कम 2 गायों या भैंसें तो वहाँ होती हैं। और अगर आपके पास दूध का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो आप दूध से बनी दूसरी चीज़ें भी बेच सकते हैं, जैसे घी, पनीर वगैरह। तो कुल मिलाकर गांव वालों के लिए गाय भैंस पालकर दूध का व्यापार करना बहुत ही फायदेमंद है। चौथा, आटा चक्की। अगला जो व्यापार मैं आपको बताने वाला हूं वो है आटा चक्की का व्यापार। अब देखिए, शहर में जो लोग रहते हैं उनसे लगभग सभी लोग किसी किराने की दुकान से ही आटा खरीदते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ऐसा नहीं होता। गांव में ज्यादातर लोग आटा खरीदते नहीं बल्कि वो खुद गेहूं को चक्की में पिसवा कर आटा बनवाते हैं। जो लोग गाँव में रहते हैं उन्हें शायद ये बात मालूम भी हो। अब आप सोचेंगे कि उन लोगों के पास गेहूं आता कहां से? तो देखिए, सबसे पहले तो गांव में बहुत से किसान लोग खुद गेहूं की खेती करते हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से जो राशन दिया जाता है उसमें गेहूं भी मिलता है। तो इस वजह से गांव के लोग उसी गेहूं का आटा पिसवाते हैं और आटा पिसता है चक्की पर। तो गांव में अगर आप अपनी आटा चक्की शुरू करते हैं तो आपका व्यापार बहुत जल्दी बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपके व्यापार में लोग तो आपसे आटा पिसवाएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आपके आसपास के गांव के लोग भी आपके पास आटा पिसवाने आएंगे और आप किलो के हिसाब से लोगों से पैसे ले सकते हो। जैसे हमारा जो गांव है, यहाँ 1 किलो आटा पीसने का 3 रुपया लगता है, यानी 10 किलो आटा पिसवाने पर आपको 30 रुपए मिलेंगे। अगर आपको ये दाम कम लग रहा है तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन वैसे ये कम नहीं है, क्योंकि हर दिन अगर 10 लोग भी 10 किलो आटा पिसवाने आएंगे तो भी आपके दिन के 300 रुपए बैठे बैठे हो जाएंगे, और जो कि मैं मिनिमम बता रहा हूँ। ज़्यादातर चक्की वाले इससे कई ज़्यादा ही कमाते हैं। अब बात आती है चक्की बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो देखिए, अगर आप गांव में आटा चक्की खोल रहे हैं तो आपको अलग से कोई जगह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में ही थोड़ी सी जगह बनाकर वहीं आटा चक्की लगाकर अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। आटा चक्की का व्यापार करने के लिए आपको लगभग 40 से 50 हज़ार का निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और इसमें आपका ज़्यादातर पैसा आटा चक्की मशीन को खरीदने में ही जाएगा। बिजली, पेट्रोल और डीजल से चलने वाली आटा चक्की मशीन आपको लगभग 40 से 50 हज़ार के आसपास मिलेगी। तो वो मशीन ले आइए और उसको अपने घर लगवा लीजिए, और इसके बाद गांव में थोड़ा प्रचार प्रसार और चक्की का उद्घाटन वगैरह भी करवा दीजिए। इससे नए ग्राहक लाने में मदद मिलेगी। अब बस आपका आटा चक्की का व्यापार शुरू हो गया और आप पहले ही दिन से पैसा कमाना भी शुरू कर देंगे। 5वां, ट्यूशन टीचर। देखिए, चाहे गांव के लोग हों या शहर के, हर कोई अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ बड़ा बनाना ही चाहता है, और इसलिए अब गांव में भी कई लोग अपने बच्चों को स्कूल के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़वाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि गांव में आप ट्यूशन को भी एक व्यापार के रूप में कर सकते हो। हाँ, इसके लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, क्योंकि तभी गांव के लोग आपके पास अपने बच्चों को पढ़ने भेजेंगे। हाँ, जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई डिग्री हो। अगर आप 12वीं तक भी पढ़े हैं तो अपने गांव के छोटी क्लास के बच्चों को, जैसे कि क्लास 1, 2, 3, 4, 5 के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। नॉर्मली शुरू में एक बच्चे से आप 500 से 700 रुपए चार्ज कर सकते हैं। अगर आप गांव में 15 से 20 बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाओगे तो आप आराम से महीने का 10 से 15 हज़ार रुपए कमा लोगे। और जब आपके पास ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो आप अपने साथ एक टीचर भी जोड़ सकते हैं और धीरे धीरे करके ट्यूशन के व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। और आज के समय में तो ऑनलाइन ट्यूशन का भी बहुत चलन है। तो अगर आपको किसी सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है लेकिन आपके पास कोई ट्यूशन पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी कई माध्यम से बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं और वहां पर हो सकता है कि आप ज़्यादा अच्छी कमाई कर लें। नंबर 6, हार्डवेयर शॉप बिजनेस। आगे मैं जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूं वो है हार्डवेयर शॉप। हार्डवेयर शॉप बिजनेस एक अच्छा विकल्प है। इसमें आप अपने नजदीकी मार्केट में छोटी सी दुकान से शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, हार्डवेयर शॉप बिजनेस की डिमांड 12 महीने रहती है। किसान भाइयों को हार्डवेयर सामान की हमेशा जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे देश में हर दिन सपनों का घर बनकर तैयार होता है, जिसमें हार्डवेयर शॉप के कई सारे सामानों की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें कि हार्डवेयर शॉप में आप अपनी क्षमता के अनुसार सामानों को रख सकते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रीशियन का भी सामान रख सकते हैं। इसके अलावा हार्डवेयर से संबंधित छोटे मोटे सामान को होलसेल प्राइस में खरीद कर अपनी दुकान में रख सकते हैं। इस बिजनेस में अच्छी कमाई हो जाती है। नंबर 7, कपड़ों का व्यापार।
अगला व्यापार है कपड़े का व्यवसाय, जिसकी डिमांड पूरे साल रहती है। इसमें अधिक पूंजी निवेश किए बगैर आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए, आजकल लोग छोटे मोटे ठेले का प्रयोग करके अपने निकटतम मार्केट में डेली 1500 से 2000 तक रुपए आसानी से कमा रहे हैं। आपको बता दूं कि जानकर आपको हैरानी होगी कि कपड़े के बिजनेस में अंधाधुंध पैसा है, क्योंकि इसमें मार्जिन प्रॉफिट कई गुना अधिक होता है। ऐसे में आप 10 से 15 हजार रुपए की पूंजी लगाकर कपड़े का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो गांव से हटकर अपने मार्केट में जाकर किसी छोटी सी दुकान किराए पर लेकर अपने कपड़े के व्यापार को शुरू कर सकते हैं, और आगे जब आपको व्यापार में मुनाफा हो तब आप एक शोरूम भी खोल सकते हैं और अपना व्यापार भी बढ़ा सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये व्यापार आपकी गरीबी दूर कर सकता है, बस आपको लगन और मेहनत से इसे करना है। नंबर 8, टेंट हाउस का बिजनेस। दोस्तों, टेंट हाउस के बिजनेस में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, फिर आप सालों तक पैसा कमा सकते हैं। देखिए, हमारे देश में जैसे ही शादी विवाह का सीजन आता है, टेंट हाउस बिजनेस की डिमांड बढ़ जाती है। इसके अलावा रिसेप्शन पार्टी, किसी बड़े समारोह आदि में टेंट हाउस का डिमांड 7वें आसमान पर रहता है। इसी बीच टेंट हाउस की कमाई लाखों में होती है। तो अगर ऐसे में आप 5-6 लाख रुपए निवेश करके टेंट हाउस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आप इस बिजनेस से मोटी कमाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें इन्वेस्टमेंट आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे। आप टेंट हाउस के लिए कुर्सी, पर्दा, जनरेटर, सजावटी कपड़े, चुन्नी, लाइट, डेकोरेट इत्यादि सामान से शुरू कर सकते हैं। देखिए, गांव में आप कम निवेश में भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। इस बिजनेस में आप एक बार निवेश करके हमेशा मुनाफा कमा सकते हैं। नंबर 9, मशरूम की खेती। देखिए, अगर आप एक किसान हैं तो गांव में आप मशरूम की खेती कर सकते हैं और इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैंने कई ऐसे किसानों को देखा है जो धान, गेहूं, आलू, प्याज और रसों की खेती तो करते हैं, लेकिन मशरूम की खेती बहुत कम लोग करते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि मशरूम की खेती करके आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। आप सीजन के मुताबिक मशरूम की खेती कर सकते हैं, इसलिए किसी खेती बाड़ी करने वाले विशेषज्ञ से मिलकर जानकारी ले सकते हैं और अपनी मशरूम की उगाई करके मार्केट में बेच सकते हैं। ये काफी शानदार आइडिया है जिससे मोटी कमाई की जा सकती है। नंबर 10, पोल्ट्री फार्म का बिजनेस। दोस्तों, गांव में पोल्ट्री फार्म बिजनेस करके आप मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए, हमारे देश में ज्यादातर घरों में लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, खासकर मुर्गी का मांस अत्यधिक खाया जाता है, इसलिए आप पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, यानी कि मुर्गी पालन। देखिए, गांव में अधिकतर लोग मुर्गी पालन से जबरदस्त मुनाफा सुनिश्चित करते हैं। आप इसे छोटे लेवल से भी शुरू कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि इसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करना होगा ताकि आपको नुकसान ना झेलना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की पैसे और व्यापार से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, साथ ही शेयर भी कर दें। हर कोई कुछ ना कुछ रोजगार जिससे ढूंढ सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।